नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका बयान करेंगे, फिर उसकी मुख्तसर सी वज़ाहत होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। सैयदना हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान किसी भी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ़ व अज़ियत और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। इसकी रूह से अगर हम देखें तो कोई भी मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका के मुताबिक, आपकी सीरत के मुताबिक, आपके उसवे हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर उसे जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है, जब कोई अज़ियत पहुंचती है, जब उसे कोई परेशानी लाहिक होती है, तो अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को, रंज को, गम को, मलाल को, परेशानी को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक, आपकी इताअत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए।